जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ शाम 6 बजे से चल रहा है, जिसमें हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन चला है, जिसमें आप लोगों का यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ कंजक्शन, ये सारी चीज़ें चल चुकी हैं। इससे पहले ट्रांसलेशन चल चुका है। हिंदी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपको संधि का क्लास दिया गया है, जो कि संधि का महामैराथन चलाया गया है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो संधि का महामैराथन था वो स्कूल प्लस कम्पिटिटिव दोनों लोगों के लिए था, और ये भी आपका स्कूल प्लस कम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए है। बहुत ही शानदार क्लास है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपको आज हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में विलोम शब्द प्रदान किया जाएगा, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट और एक आप लोगों का एमसीक्यू का सीरीज भी दिया जाएगा। महामैराथन क्लास है, एक ही क्लास में संपूर्ण निचोड़। अगर आप लोगों ने संधि महामैराथन का क्लास नहीं देखा है तो उसका आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट नामक एक डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया जाएगा। प्लेलिस्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इस क्लास का महामैराथन का सीरीज। बहुत ही शानदार सीरीज है, यकीन मानिए विलोम शब्द इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस महामैराथन की जंग में कि कैसा कितना हमारा तैयारी है, कितना क्या है। आप लोग आंसर करते रहें और अपनी तैयारियों को चेक करते रहें। तो देखते हैं कि विलोम होता क्या है, विलोम कहते किसे हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ है, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से हमें ध्यान देने की बात है। क्या विशेष रूप से ध्यान देना है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। अब इसको क्या है, व्याकरणिक कोटि क्या है? व्याकरणिक कोटि मतलब कि जिस प्रकार का वो मूल शब्द है उसी रूप में उसी प्रकार से उसका व्याकरणिक उसका विलोम शब्द भी होगा। जैसे कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। ऐसा नहीं है कि संज्ञा है तो उसका विलोम आप सर्वनाम लिख दो, या फिर अगर कोई सर्वनाम है तो उसका विलोम संज्ञा लिख दो। ऐसा नहीं होता है बेटा। इसमें जो भी शब्द होते हैं वो उसी व्याकरणिक कोटि में जाते हैं। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये भी ध्यान रखना है। उपसर्ग जोड़ा जाता है बहुत ज़्यादा, और जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वह उपसर्ग ये हैं। तो कौन कौन से हैं, चलिए उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बताया गया कि आ उपसर्ग जोड़ करके, आ उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जैसे आ उपसर्ग में एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे सभ्य है तो सभ्य में अगर हम पहले आ जोड़ दें, पहली बात तो ये जान लीजिए कि उपसर्ग जो है ये हमेशा पहले जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं, और ये जुड़ करके वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे सभ्य में आ पहले जोड़ा गया तो असभ्य हो गया, उसका विलोम हो गया। न्याय है तो न्याय का विलोम बनाने के लिए उसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अन्याय हो गया। लौकिक का विलोम बनाना है तो उसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अलौकिक हो गया। हिंसा का ऐसे है तो आ जोड़ दिए अहिंसा हो गया। सामान्य का असामान्य हो गया। तो ये आप लोगों ने देखा आ उपसर्ग जोड़ करके। और क्या है बेटा, तो और है अप उपसर्ग जोड़ करके। कैसे अप उपसर्ग जोड़ते हैं, जैसे यश है, अब यश मतलब सम्मान होता है, अपयश जोड़ दिए तो क्या हो गया, अपमान हो गया। उत्कर्ष है, उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर उठना, और यहाँ पर अगर अप उपसर्ग जोड़ दिए अब तो क्या हो गया, अपकर्ष हो गया। ऐसे मान है तो मान का अपमान हो गया। कीर्ति का क्या हो जाएगा, तो अपकीर्ति हो जाएगा। तो इन सब में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ सब पर अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे और क्या है, तो अन उपसर्ग है। क्या है, अन उपसर्ग जोड़ करके, जैसे कि अंगीकार है तो अंगीकार का क्या हो जाता है, अनंगीकार, इसमें अन जोड़ा गया। उत्तरित है तो उत्तरित का अनु जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, अनुत्तरित हो गया। अस्तित्व है तो इसका अनस्तित्व हो गया। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो गया। तो ये सभी देख रहे हैं कि उपसर्ग जोड़ करके, इसमें कोई ना कोई उपसर्ग जोड़ करके इनका विलोम शब्द बनाया जा रहा है। और क्या है, और उपसर्ग हैं, बहुत सारे उपसर्ग हैं। हिंदी के समस्त उपसर्गों को लिया गया। जैसे निस, देखिए निस में 3 तरीके का सा होता है तो तीनों निस जुड़ सकता है। निस 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 मतलब ये दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा तीनों वाले उपसर्गों को जोड़ करके भी बनाया जा सकता है। जैसे पाप है, पाप में क्या जुड़ा, तो निस जुड़ गया तो क्या हो गया, निष्पाप हो गया। सक्रिय है तो इसमें निस जुड़ गया तो क्या हो गया,
तो निष्क्रिय हो गया। ऐसे सशुल्क है तो इसमें निह जुड़ गया तो इसमें निःशुल्क हो गया। निस नहीं जुड़ा, इसमें सा नहीं बदला है, मतलब विसर्ग सा में नहीं बदला। सचेष्ट का निश्चेष्ट हो गया, तेज का निस्तेज हो गया, तेज का क्या हो गया तो निस्तेज हो गया। तो ये सभी हम लोगों ने इसमें देखा। फिर क्या है, निर उपसर्ग द्वारा, निर उपसर्ग से भी हम बना सकते हैं। जैसे अभिमान है, अब अभिमान में क्या किए तो निर जोड़ दिए तो क्या बन गया, निरभिमान बन गया। सापेक्ष है तो इसमें निर जोड़ दिए तो क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया। आदर में निर जोड़े तो क्या बना, निरादर बन गया। सामिस का निरामिस हो गया। सलज्ज का निर्लज्ज हो गया। तो इस सब में क्या जुड़ा, निर उपसर्ग जुड़ा है। ऐसे ही वी उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। वी उपसर्ग कैसे जुड़ेगा, तो सम्मुख है, सम्मुख में वी जोड़ दिए तो क्या हो गया, विमुख हो गया। राग में वी जोड़ दिए तो क्या हो गया, विराग हो गया। देश है तो इसमें वी जोड़े तो क्या हो गया, विदेश हो गया। और योजन में वी जोड़े तो क्या बन गया, वियोजन बन गया। यहाँ सब पर देखेंगे तो क्या हो गया, वी उपसर्ग जोड़ करके बनाया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने 6 उपसर्गों से देखा कि 6 उपसर्ग से कैसे कैसे बन रहे हैं। अब इसके बाद में चलिए हम लोग देखते हैं और उपसर्ग। और क्या कह रहा है बेटा, जैसे प्रति है तो प्रति उपसर्ग जोड़ करके भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे आगामी का क्या होगा तो प्रतिगामी हो गया। आगामी में प्रति जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रतिगामी हो गया। वादी है तो वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा तो प्रतिघात हो जाएगा। रूप का क्या होगा तो प्रतिरूप होगा। आगमन का प्रत्यागमन। मतलब इस सब में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है और प्रति उपसर्ग जोड़ करके उसके विलोम शब्दों को बनाया गया है। ऐसे दुर उपसर्ग, जैसे निर देखे थे, ऐसे दुर उपसर्ग को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे सुबोध है तो सुबोध का दुर्बोध बन गया। सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित हो गया। सज्जन का दुर्जन हो गया। तो ये सभी क्या बन गए बेटा, तो ये सभी आप लोगों के विलोम शब्द बन गए। ऐसे देखते हैं दुष् उपसर्ग जोड़ करके, तो दुष् में जैसे सत्कर्म है तो इसका क्या होता है, दुष्कर्म हो जाता है। सच्चरित्र है तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि दुष् उपसर्ग जोड़ करके उसका बहुवचन उसका विलोम शब्द बनाया गया है। और देखते हैं तो और में क्या है, और में एक है कु उपसर्ग जोड़ करके। क्या है, कु उपसर्ग जोड़ करके। जैसे सुपात्र है तो सुपात्र में क्या किए, कुपात्र बना दिए। सुपुत्र है तो उसका क्या हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है। सुपाच्य का कुपाच्य हो जाता है और सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाता है। अब देखते हैं, ये तो हमने उपसर्ग को जोड़ करके बताया कि उपसर्ग को जोड़ करके कैसे बहुवचन विलोम शब्द बनाए जाते हैं। अब क्या है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग में परिवर्तन करके भी उसका विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे आदान है, इसमें आ उपसर्ग लगा है तो इसमें प्रा लगा दिए, प्रादान हो गया। सुलभ है, सु उपसर्ग है, इसमें दुर्लभ कर दिए, दूर जोड़ दिए, दुर उपसर्ग। ऐसे है आयात का तो इसमें निर्यात, निर उपसर्ग जुड़ गया। संयोग का वियोग हो गया। ऐसे और देखते हैं तो लिंग परिवर्तन के द्वारा भी, जैसे उपसर्ग में परिवर्तन करके विलोम बना सकते हैं, ऐसे लिंग में परिवर्तन करके भी विलोम बना सकते हैं। जैसे राजा है तो राजा का रानी हो गया। भाई का बहन हो गया। वर का कन्या हो गया। देखिए राजा पुरुष पुल्लिंग है और रानी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, बहन क्या है, स्त्रीलिंग है। वर पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है। माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। नर नारी में नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है। लड़का और लड़की में लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन करके भी उसका विलोम शब्द बनाया गया। और कैसे विलोम शब्द बन सकते हैं, तो और बन सकते हैं प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। जैसे कि कोई प्रत्यय वर्ग है, किसी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है और उस प्रत्यय में प्रयुक्त जो परिवर्तन कर सकते हैं उससे भी देख सकते हैं। जैसे केंद्राभिगामी है तो इसका क्या कर दिए, केंद्रापसारी कर दिए। देखिए इसमें पहले वाले शब्द नहीं बदले, इसमें बाद वाले बदले हैं। जैसे गतिवान है तो गतिवान का क्या हो गया, गतिहीन हो गया। इसमें वान के जगह हीन जुड़ गया। तो प्रत्यय वाले शब्दों में भी परिवर्तन करके हम लोग प्रत्यय में भी परिवर्तन करके उसे विलोम बना सकते हैं। ऐसे नए प्रत्यय द्वारा सभ्य में जैसे असभ्य हो गया, संभव में असंभव हो गया, लौकिक में अलौकिक हो गया, आदि का अनादि हो गया। नए मतलब क्या होता है, उसमें आ जुड़ता है और उसको नकार दिया जाता है। फिर अंगा नंबर क्या कह रहा है कि भिन्न शब्द द्वारा, जैसे भिन्न भिन्न शब्द, अब यही तक हम लोग देख रहे थे कि उपसर्ग या प्रत्यय में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर जैसे लाभ हानि, देखिए यहाँ पर सीधे शब्दों को ही ले लिया गया, कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगा। लाभ का हानि हो गया, कटु का मधु हो गया, गुरु का लघु हो गया, मूक का वाचाल हो गया। तो ये सारे हमारे विलोम शब्द बनाने के रूल थे, नियम थे, जिनको हम लोगों
देखिए पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या है। तो क्या उन्नति का प्रगति होगा, या फिर अवनति होगा, या फिर विकास होगा, या फिर उच्चता होगी। क्या होगा बेटा, तो उन्नति, उन्नति मतलब आगे बढ़ना या ऊपर की ओर जाना, और अवनति, अवनति का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर आना या पतन की ओर जाना। तो इसका बी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी वाला विकल्प आप लोगों का बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। और प्रश्न संख्या 2 क्या है, आप लोग प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें, कोई कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में भी आप लोग देते रहें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं ज़रूर। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और सारी पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास नोट्स ये सब कुछ। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दया का विलोम शब्द क्या होता है। तो क्या दया का विलोम शब्द क्रोध होता है, या फिर करुणा होता है, या फिर निर्दयता होता है, या फिर प्रेम होता है। तो देखिए दया जो है, दया की बात होती है जैसे किसी के ऊपर दया दिखाना। प्रेम जो होता है, प्रेम दया का विलोम नहीं है, ये अलग भाव है। करुणा मतलब कृपा करना या किसी से लगाव महसूस करना, तो ये भी नहीं है। और क्रोध तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा बेटा, इसमें निर्दयता होगा। सी वाला विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सत्य का विलोम शब्द है। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है, क्या असत्य होगा, या फिर झूठ होगा, या फिर अन्याय होगा, या फिर कुतर्क होगा। तो देखिए बेटा, कुतर्क जो होता है ये तर्क का विलोम होता है, अन्याय होता है न्याय का विलोम, और झूठ होता है सच का विलोम। तो असत्य किसका विलोम होता है, असत्य का। अभी मैंने आपको क्या बताया कि व्याकरणिक कोटि समान होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने जब इसका वो सब बताया है, विलोम शब्द क्या होते हैं क्या है, तो उसमें मैंने बताया है ना। तो सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, असत्य होगा। ए वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मित्र का विलोम शब्द है। अब मित्र का विलोम शब्द क्या है, क्या साथी होगा, या प्रिय होगा, या दुश्मन होगा, या शत्रु होगा। तो बेटा क्या होगा, तो मित्र का साथी, साथी मतलब तो वही होता है सखा मित्र, ये तो पर्यायवाची है। प्रिय क्या होता है, प्रिय प्रेमी का सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है। और अगर हम दुश्मन की बात करें तो दुश्मन भी इसका नहीं होगा, क्योंकि व्याकरणिक कोट ही बदल जाता है। तो मित्र का क्या होगा, शत्रु होगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सुख का विलोम शब्द है। अब क्या सुख का विलोम शब्द अमंगल होगा, या फिर दुख होगा, या फिर संकट होगा, या फिर कष्ट होगा। क्या होगा बेटा, तो सुख का विलोम शब्द जो होगा वो दुख होगा। देखिए अमंगल जो है, अमंगल, अमंगल किसका विलोम है, तो अमंगल है मंगल का विलोम। संकट की बात करें तो ये किसका है, ये अपना उसका विलोम नहीं है, कष्ट भी विलोम नहीं है। लेकिन दुख क्या है, दुख है विलोम सुख का। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जीवन का विलोम शब्द क्या होगा। जीवन का क्या मृत्यु होगा, या मरण होगा, या शोक होगा, या फिर आत्मा होगा। तो बेटा मृत्यु जो होता है ये जन्म का होता है, और मतलब जन्म मृत्यु, और जीवन मरण। तो ये बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शोक किसका होगा, तो हास का होगा, और आत्मा तो परमात्मा का होगा। अब इसके बाद में देखें प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 है कि धनवान का विलोम क्या होता है। क्या धनवान का गरीब होगा, या निर्धन होगा, या कंगाल होगा। तो धनवान क्या है, विशेषण है, कहते हैं वह एक धनवान व्यक्ति है। अच्छा, अब तो धनवान विशेषण है, और गरीब क्या है, गरीब भी विशेषण है, वह एक गरीब व्यक्ति है। वह एक निर्धन व्यक्ति है, वह एक कंगाल व्यक्ति है, सब कह सकते हैं। तो ये धनवान का विलोम क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी विशेषण ही हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि उजाला का विलोम है। उजाला का विलोम क्या होगा, क्या काला होगा, या रात होगा, या अंधेरा होगा, या तम होगा। तो देखिए काला किसका विलोम होता है, तो सफ़ेद का। रात होता है दिन का। और तम किसका होता है, तो तम मतलब अंधकार होता है, लेकिन ये नहीं है, क्या है, अंधेरा है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि उदय का विलोम है। अब उदय का विलोम क्या, अस्त होगा, या ढलान होगा, या फिर पतन होगा, या फिर नीचे होगा।
तो नीचे किसका विलोम है, ऊपर का, तो ये नहीं होगा। पतन किसका है, तो पतन उन्नत का होता है। और ढलान किसका है, तो ये चढ़ान का विलोम होता है। और अस्त किसका विलोम है, तो उदय का। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि न्याय का विलोम शब्द है। अब न्याय का क्या होगा, क्या अन्याय होगा, या अत्याचार होगा, या फिर दंड होगा, या फिर अत्यंत होगा। तो क्या होगा बेटा, तो न्याय का विलोम शब्द क्या होता है, अन्याय होता है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 देखिए। और प्रश्न संख्या 11 से पहले आप लोग बेटा इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, और लाइक भी कर दीजिए क्लास को, अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कर दीजिए। और देखिए 11 क्या कह रहा है कि अहंकार का विलोम क्या है। अहंकार का विलोम क्या है, क्या विनम्रता है, या फिर गर्व है, या फिर आत्मसम्मान है, या फिर अधिकार है। तो अहंकार में क्या होता है, अहंकार में जब आदमी के अंदर अहंकार आता है तो गर्व तो उसका पर्यायवाची है। आत्मसम्मान का अहंकार से नहीं मतलब है, मतलब ये आपका विलोम नहीं हो सकता। और अधिकार क्या होता है, तो अधिकार भी उसका विलोम नहीं। लेकिन विनम्रता क्या है, अहंकार में थोड़ा उद्दंडता आ जाता है, लेकिन इन विनम्रता में क्या होता है, ये उसका विलोम है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है आशावादी का विलोम है। क्या निराशाजनक होगा, या निराशावादी होगा, या फिर दुखी होगा, या फिर रोने वाला होगा। क्या होगा बेटा, तो आशावादी का अगर हम देखें तो निराशावादी होगा। क्या होगा, निराशावादी होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि आरंभ का विलोम है। क्या है आरंभ का विलोम, क्या विराम है, या फिर अंत है, या फिर क्षति है, या फिर परिवर्तन है। क्या है बाबू, तो आरंभ मतलब क्या होता है, शुरू करना, और अंत मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। तो आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि मुक्त, मुक्त का विलोम क्या है। क्या बंधन है, या फिर कैदी है, या फिर परतंत्र है, या फिर बंद है। तो मुक्त मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। मुक्त का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। और बंधन, कैदी और बंद ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, परतंत्र हो जाएगा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि पवित्र का विलोम है। अब पवित्र का विलोम क्या होगा, क्या अधर्मी होगा, या फिर अपवित्र होगा, या फिर अपमानित होगा, या फिर अशुद्ध होगा। तो अधर्मी तो बेटा धर्मी का होगा, अपवित्र किसका होगा, पवित्र का होगा, अपमानित सम्मानित का होता है, और शुद्ध का क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो बी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और थोड़ा सा बस समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए फ्री में क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे मतलब ये पूरा हो सके। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि ज्ञान का विलोम है। अब ज्ञान का विलोम क्या अज्ञान होगा, या फिर मूर्खता होगा, या फिर अधिकार होगा, अंधकार, या फिर भ्रम होगा। तो ज्ञान का विलोम क्या होगा बेटा, तो ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान। क्या होगा, अज्ञान हो जाएगा। ए वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि प्रशंसा का विलोम है। प्रशंसा का विलोम क्या आलोचना होगा, या उपहास होगा, या अपमान होगा, या फिर हानि होगा। तो प्रशंसा का विलोम क्या होगा, प्रशंसा का विलोम बेटा देखिए, प्रशंसा मतलब किसी का सम्मान करना, या उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना। आलोचना, उपमान उसका क्या होगा, आलोचना हो जाता है। आलोचना मतलब कमी निकालना, और प्रशंसा मतलब अच्छाइयों को बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा, उपहास नहीं होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि प्रकाश का विलोम है। प्रकाश का विलोम क्या होगा, क्या अंधकार होगा, या छाया होगा, या तम होगा, या रात होगा। तो क्या होगा बेटा, तो इसका प्रकाश का क्या होगा, अंधकार होगा। प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सज्जन का विलोम है। तो सज्जन का विलोम क्या दुर्जन होगा, या फिर पापी होगा, या फिर कठोर होगा, या फिर शत्रु होगा। तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, तो सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि आदर का विलोम है।
आदर का क्या तिरस्कार होगा, या फिर अनादर होगा, या फिर अपमान होगा, या फिर सब होगा। तो बेटा देखिए, आदर का मतलब क्या होता है, किसी का सम्मान करना। तो जब सम्मान होता तो उसका विलोम अपमान हो जाता, तो यहाँ सम्मान शब्द नहीं है। और यहाँ पर आदर का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदर का विलोम अनादर होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि प्रेम का विलोम है। प्रेम का विलोम क्या घृणा होगा, या द्वेष होगा, या विरोध होगा, या फिर जलन होगा? क्या होगा? तो प्रेम का क्या होगा, घृणा हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि बड़ा का विलोम है। तो बड़ा का विलोम क्या छोटा होगा, या मध्यम होगा, या सूक्ष्म होगा, या लघु होगा? तो लघु किसका विलोम है? तो लघु है दीर्घ का विलोम। सूक्ष्म किसका विलोम है? तो ये बृहत का विलोम है। मध्यम हो नहीं सकता, और बड़ा का विलोम क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि आसान का विलोम है। क्या आसान का विलोम कठिन होगा, या कठोर होगा, या भारी होगा, या बोझिल होगा? क्या होगा बेटा? तो आसान का, आसान कहते ना है ना कि ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है, और ये बहुत कठिन है, ये बहुत हार्ड है। तो क्या होता है बेटा? आसान का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। भारी किसका होता है? तो हल्का का होगा। भारी किसका विलोम होगा? तो हल्का का विलोम होता है। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि गर्मी का विलोम है। गर्मी का विलोम क्या है? क्या ठंडक है, या बरसात है, या फिर शीत है, या फिर सर्दी है? तो गर्मी का विलोम किसका होगा? गर्माहट का ठंडक होता है। बरसात किसका होगा? तो ये भी नहीं होगा। शीत भी नहीं होगा। शीत किसका होता है? तो उष्ण का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध। आपको ज्योग्राफी के भी प्रश्न इसमें प्रोवाइड, भूगोल भी दिया जाएगा। सारे विषय का आपको मैराथन यहाँ से मैं दूंगा, केवल कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। गर्मी का विलोम तो सर्दी हो जाता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। और बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से इतनी ऊर्जा मिल जाती है ना, जो हमें निरंतर आपके लिए क्लास बनाने और सारी चीज़ों को पूरा करने में ज़रा सा भी थकान नहीं आने देती है। तो 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर कह रहा है कि सकारात्मक का विलोम क्या है? क्या सकारात्मक का विलोम नकारात्मक हो जाएगा, या फिर बेअसर हो जाएगा, या फिर निष्क्रिय हो जाएगा, या फिर अविचारित हो जाएगा? क्या हो जाएगा सकारात्मक का विलोम? तो सकारात्मक का विलोम क्या होगा बेटा? नकारात्मक होगा। असर का विलोम होता है बेअसर, और सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। और आचारित का विलोम मतलब विचारित का विलोम क्या हो जाता है? तो अविचारित हो जाता है। मतलब ये बाकी के 3 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि साफ का विलोम क्या है? अब साफ का विलोम क्या गंदा होगा, या फिर मैला होगा, या फिर धूल होगा, या फिर अस्पष्ट होगा? क्या होगा साफ का विलोम? तो साफ का विलोम क्या होता है? गंदा होता है। किसका क्या होता है बेटा? तो गंदा होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि स्वास्थ्य का विलोम क्या है? अब स्वास्थ्य का विलोम क्या बीमारी होगा, या रोग होगा, या फिर विकार होगा, या फिर दुर्बलता होगा? तो दुर्बलता किसका विलोम होता है? तो दुर्बलता होता है सबलता का विलोम। विकार किसका होता है? विकार मतलब होता है परिवर्तन। और स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? कहते हैं आपका स्वास्थ्य सही है, या उसका स्वास्थ्य सही है, या फिर वह बीमार है? तो स्वास्थ्य का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? बीमारी हो जाएगा। यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि शांति का विलोम है। शांति का विलोम क्या होगा? क्या अशांति होगा, या फिर युद्ध होगा, या फिर झगड़ा होगा, या फिर मारपीट होगा? तो शांति का विलोम क्या होता है बाबू? तो शांति का विलोम हो जाता है अशांति। कौन सा विकल्प होगा? ए वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा आप लोगों का उत्तर आ रहा है। सभी लोग उत्तर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में सब लोग उत्तर बताते रहिए। चलिए फिर देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्या कह रहा है? तो 29 नंबर कह रहा है लाभ का विलोम है। लाभ का विलोम क्या हानि होगा, या नुकसान होगा, या गिरावट होगा, या फिर दोष होगा?
तो लाभ का विलोम क्या होगा? नुकसान किसका होता है? तो फायदा का विलोम होता है। गिरावट किसका होता है? तो बढ़ावट पर या उत्साहट का होता है। दोष किसका होता है? तो निर्दोष का होता है। तो अब यहाँ पर हानि क्या होगा? हानि इसका विलोम हो जाएगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 30 कह रहा है सच्चा का विलोम है। सच्चा का विलोम क्या झूठा होगा, या फिर मक्कार होगा, या फिर धोखेबाज होगा, या फिर भ्रमित होगा? तो क्या होगा बेटा? तो सच्चा का विलोम झूठा होता है। अभी हमने कहा था ना कि सच का विलोम क्या होता है? तो झूठ होता है। तो सच्चा का विलोम क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या किस पर? तो प्रश्न संख्या 30 हमारा हो चुका है। अगले पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि जल्दी का विलोम क्या होगा? जल्दी का विलोम क्या धीरे होगा, या फिर विलंब होगा, या फिर ठहर कर होगा, या फिर धीमा होगा? तो क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, या फिर धीरे धीरे चलो? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा जल्दी का? तो जल्दी का विलोम हो जाएगा धीरे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है बेटा? तो प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि समृद्ध का विलोम है। अब समृद्ध का विलोम क्या होगा? क्या दरिद्र होगा, या गरीब होगा, या कंगाल होगा, या फिर सब होगा? तो बेटा अगर समृद्ध, समृद्ध मतलब क्या होता है? संपन्न, यानी सब कुछ उनके पास, धनी है, अमीर हैं, तो समृद्ध का विलोम क्या होता है? गरीब होता है। वह एक समृद्ध व्यक्ति है, वह एक गरीब व्यक्ति है। तो बी वाला विकल्प आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि सुंदर का विलोम है। अब सुंदर का विलोम क्या होगा? क्या सुंदर का विलोम बदसूरत होगा, या फिर कुरूप होगा, या फिर भद्दा होगा, या फिर अप्रीतिकर होगा? तो सुंदर, देखिए बदसूरत किसका विलोम है? तो खूबसूरत का विलोम है। कुरूप किसका है? तो कुरूप स्वरूप का विलोम है। और अप्रीतिकर किसका विलोम है? तो अप्रीतिकर की अगर हम बात करें तो ये प्रीतिकर का विलोम है। अब ये भद्दा शब्द जो है ये क्या है बेटा? तो ये सुंदर का विलोम है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 34 कह रहा है उत्साह का विलोम है। क्या है? क्या निरुत्साह है, या फिर उदासी है, या फिर हताशा है, या फिर आलस्य है? क्या होगा बेटा? प्रश्न संख्या 34 का विकल्प सेक्शन में बता दीजिए तुरंत कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा बेटा? विकल्प इसका होगा ए वाला, यानी कि निरुत्साह होगा। क्या हो जाएगा? निरुत्साह हो जाएगा। ये आपका 34 नंबर प्रश्न का हो गया। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर प्रश्न और देखते हैं कि 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है विद्या का विलोम है। विद्या का विलोम क्या होगा? क्या अज्ञानता होगा, या मूर्खता होगा, या भ्रम होगा, या फिर ज्ञानहीनता होगी? तो ज्ञान का क्या होता है? अज्ञान होता है। ज्ञान का क्या होता है बेटा? अज्ञान। अच्छा, जो विद्या है, विद्या से क्या मिलता है? तो ज्ञान मिलता है। तो इसलिए इसका आपका पहला वाला विकल्प ही सही होगा। क्या हो जाएगा? अज्ञानता हो जाएगा। विद्या का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञानता। वैसे इसका शुद्ध विलोम होता है अविद्या। इसका शुद्ध विलोम क्या होता है? अविद्या। लेकिन जब अविद्या ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप लोगों का विकल्प ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। और प्रश्न संख्या 36 से पहले अगर बेटा अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज है। आपको ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे यूपी SSSC पेट की परीक्षा में। जब आप लोग बैठेंगे तो आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि हाँ मैंने अच्छी जगह से पढ़ा है, सही जगह से पढ़ा है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि नई का विलोम है। अब नई का विलोम क्या पुरानी होगा, या वृद्ध होगा, या कालातीत होगा, या फिर शिथिल होगा? तो क्या होगा बेटा नई का विलोम? तो नई पुरानी। नई का विलोम क्या होगा? नई का विलोम पुरानी होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि कठिन का विलोम क्या है? अब कठिन का विलोम क्या सरल होगा, या फिर आसान होगा, या फिर सुगम होगा, या फिर सब होगा? देखिए कहते हैं बहुत कठिन मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है, और बहुत दुर्गम। दुर्गम का सुगम होता है, लेकिन कठिन के लिए भी सुगम कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये सभी, क्योंकि ये सब बेटा विशेषण है। सरल भी विशेषण है, कठिन भी विशेषण है,
आसान भी विशेषण है और सुगम भी विशेषण है। तो व्याकरणिक कोटि तो इनकी एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं क्या कह रहा है। 37 हो चुका। 38 नंबर कह रहा है दुखी का विलोम है। दुखी का विलोम क्या होगा? क्या सुखी होगा, या फिर प्रसन्न होगा, या फिर आनंदित होगा, या फिर हर्षित होगा? तो दुखी का क्या होगा बेटा? तो दुखी का सुखी होगा। नाराज का, अप्रसन्न का प्रसन्न हो जाएगा, और फिर आनंदित किसका हो जाएगा? क्रोधित का, और हर्षित किसका हो जाएगा? तो ये भी क्रोधित का हो सकता है। तो ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है अच्छा का विलोम है। क्या होगा? क्या बुरा होगा, या खराब होगा, या निकृष्ट होगा, या दूषित होगा? तो अच्छा का बुरा, कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है या फिर बहुत बुरा लड़का है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि गर्व का विलोम शब्द है। अब गर्व का विलोम शब्द क्या होगा? क्या नम्रता होगा, या लज्जा होगा, या हीनता होगा, या फिर संकोच होगा? क्या होगा बेटा? तो गर्व का विलोम अगर हम लोग देखें तो गर्व का विलोम क्या हो जाएगा? तो नम्रता हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 41। और प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है कि कम का विलोम क्या होगा? कम का विलोम क्या अधिक होगा, या ज़्यादा होगा, या प्रचुर होगा, या भरपूर? देखिए ये सभी जुड़वा भाई की तरह हैं। जैसे जुड़वा भाई में जल्दी पहचानना मुश्किल हो जाता है, दोनों चेहरे एक समान दिखाई देते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है, और 4 के चारों विकल्प एक समान दिख रहे हैं। बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि कौन सा होगा। तो कम का विलोम क्या होता है बेटा? अधिक होता है। कम का विलोम क्या होगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा का विलोम ज़्यादा होता है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि सूरबीर, सूरबीर का विलोम शब्द है। तो सूरबीर मतलब क्या होता है? बहादुर, वीर। और डरपोक, डरपोक क्या होता है? सूरबीर का विलोम हो सकता है। कायर भी हो सकता है, भीरू भी हो सकता है। तो इसलिए कौन सा विकल्प होगा? सभी वाला विकल्प हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न संख्या 43 कह रहा है उत्सव का विलोम है। उत्सव का विलोम क्या शोक होगा, या फिर दुख होगा, या फिर मातम होगा, या फिर संकट होगा? कौन सा विलोम होगा? तो उत्सव का विलोम, उत्सव में जैसे जब कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उत्सव का शोक या दुख या मातम। तो उत्सव प्रसन्न चीज़ पर होने पर मनाई जाती है। जब कोई चीज़ प्रसन्नता की बात होती है तो उत्सव मनाया जाता है, और जब कोई दुख की बात होती है तो क्या होता है? मातम मनाया जाता है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि मिठास का विलोम है। मिठास का विलोम क्या होगा? क्या कड़वाहट होगा, या खारापन होगा, या नमकीन होगा, या कटुता होगा? तो मिठास का क्या होता है? मिठास का होता है कड़वाहट। मिठास का क्या होता है? कड़वाहट। कहते हैं उनके रिश्तों में बहुत मिठास है, या फिर उनके रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ गई। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है दीर्घ का विलोम क्या होगा? क्या लघु होगा, या संक्षिप्त होगा, या सूक्ष्म होगा, या फिर छोटा होगा? तो देखिए छोटा किसका है? ये बड़ा का विलोम है। सूक्ष्म किसका है? तो ये बड़े का, उसका कह सकते हैं कि विस्तृत का है। सॉरी, मतलब जो कोई चीज़ बहुत बृहत हो तो बृहत का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। और इसका विस्तृत का क्या होता है? तो संक्षिप्त होता है। और दीर्घ का क्या होता है? तो लघु होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए नई ऊर्जा लेकर के आता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? स्वराज्य का विलोम है। स्वराज्य का विलोम क्या होगा? पराधीनता होगा, या तानाशाही होगा, या विदेशी होगा, या स्वतंत्रता होगा? स्वराज्य मतलब अपना शासन, अपना राज्य। तो बेटा स्वतंत्रता में क्या होता है? यहाँ पर भी तो आप स्वतंत्र ही होते हैं, अपने हिसाब से स्वतंत्रता होती है। विदेशी शासन नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वराज्य का हम लोग पराधीनता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वाधीनता का वैसे शुद्ध विलोम स्वाधीनता का है, लेकिन हम पराधीनता यहाँ पर कह सकते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 47 कह रहा है सहज का विलोम है। क्या सहज का विलोम कठिन होगा, या फिर जटिल होगा, या फिर
कृत्रिम होगा या फिर कठोर होगा। तो कृत्रिम मतलब कि प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। और कठोर किसका होगा, तो कठोर मुलायम का होगा या नर्म का होगा। अगर कठिन की बात करें तो कठिन किसका होता है, आसान का होता है। और जटिल क्या होता है, सहज का होता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि धार्मिक का विलोम है। धार्मिक का विलोम क्या अधार्मिक होगा या पाखंडी होगा या नास्तिक होगा या अनीश्वरवादी होगा। तो अनीश्वरवादी होता है ईश्वरवादी का, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, और पाखंडी का क्या होता है, तो सात्विक का होता है, और अधार्मिक क्या है, धार्मिक का विलोम है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि संतोष का विलोम शब्द है। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, क्या असंतोष होगा या लोभ होगा या क्रोध होगा या फिर दुख होगा। तो संतोष का क्या होता है बेटा, तो संतोष का क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि दया का विलोम क्या होगा। दया का क्या निर्दयता होगा या क्रूरता होगा या कठोरता होगा या कठोर होगा। तो दया का विलोम क्या होगा, दया का विलोम निर्दयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, निर्दयता। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 51। देखिए इसमें आपको 100 प्रश्नों की सीरीज ली गई है, 100 प्रश्नों की सीरीज है, और ये 100 प्रश्नों की सीरीज में हम लोग 50% कर चुके हैं। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए समझ लीजिए टॉनिक का काम करता है। तो इतना तो कर सकते हैं कि एक खुराक टॉनिक आप दे सकते हैं क्लास को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। तो बेटा यहाँ पूछ रहा है कि सजीव का विलोम क्या है। तो सजीव का विलोम क्या निर्जीव होता है या फिर मृत होता है या फिर निष्प्राण होता है या फिर शुष्क होता है, क्या होता है। तो सजीव का विलोम आप सबको पता है निर्जीव। सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि सत्यवादी का विलोम क्या है। सत्यवादी का विलोम क्या झूठा होगा या कपटी होगा या फिर मिथ्यावादी होगा या फिर बेईमान होगा। तो सत्यवादी जो हमेशा सच बोलने वाला हो और मिथ्यावादी जो झूठ बोलने वाला हो। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मिथ्यावादी। सत्यवादी का विलोम क्या हो जाएगा, मिथ्यावादी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि नरक का विलोम है। नरक का विलोम क्या होगा, स्वर्ग होगा या फिर पुण्यलोक होगा या फिर बैकुंठ होगा या फिर परलोक होगा। तो नरक का विलोम क्या होता है बेटा, स्वर्ग होता है, कहते हैं स्वर्ग नरक। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि स्वस्थ का विलोम है। स्वस्थ का विलोम क्या है, क्या अस्वस्थ है या फिर रोगी है या फिर बीमार है या फिर दुर्बल है। तो स्वस्थ का विलोम क्या होता है, स्वस्थ का विलोम हो जाएगा अस्वस्थ। स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग विकल्पों को भेजते रहें प्रश्न वाइज लिख करके। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज है। और प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि प्राचीन का विलोम है। प्राचीन का क्या होगा, क्या नवीन होगा या आधुनिक होगा या फिर नया होगा या फिर ताज़ा होगा। तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, नवीन हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है, प्रश्न संख्या 56 कायरता का विलोम है। कायरता का क्या होगा, वीरता होगा या साहस होगा या फिर निर्भयता होगा या फिर पराक्रम होगा। तो कायरता का विलोम क्या हो जाएगा, तो वीरता हो जाएगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि पतन का विलोम है। पतन का क्या होगा, क्या उत्थान है या प्रगति है या विकास है या फिर समृद्धि है। तो पतन का विलोम कौन सा है बेटा, तो पतन का विलोम होता है उत्थान। पतन मतलब किसी चीज़ में नुकसान होना या फिर नीचे की ओर जाना, और उत्थान मतलब होता है उन्नति होना या आगे की ओर या ऊपर की ओर जाना। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। समान का विलोम है तो क्या है, क्या असमान होगा या विषम होगा या भिन्न होगा या फिर अलग होगा। कौन सा होगा बेटा, तो क्या होगा 100 इसमें 58 में से कौन सा, ए वाला, यानी समान का विलोम असमान होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि सम्मान का विलोम है। तो सम्मान का विलोम क्या है, क्या अपमान होगा या तिरस्कार होगा या फिर अनादर होगा
या फिर नफरत होगा यानी घृणा होगा। तो सम्मान का विलोम क्या होता है? सम्मान का विलोम अपमान होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि प्रयास का विलोम है। प्रयास का विलोम क्या आलस्य होगा, या फिर निष्क्रियता होगा, या फिर विफलता होगा, या फिर आराम होगा? तो प्रयास का विलोम क्या होता है बेटा? प्रयास का विलोम क्या आपका, देखिए आलस्य किसका है? तो सक्रियता, मतलब इसमें निष्क्रियता किसका है? सक्रियता का है। विफलता किसका है? तो विफलता तो सफलता का हो जाता है, ये भी नहीं होगा। आराम भी नहीं होगा। तो प्रयास का क्या होता है? आलस्य। कहते हैं प्रयास करो या फिर मतलब आलस्य करो। ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि आत्मनिर्भर का विलोम है। आत्मनिर्भर का विलोम बताने से पहले अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। आत्मनिर्भर मतलब पर निर्भर होगा विलोम इसका, या फिर असहाय होगा, या फिर असमर्थ होगा, या फिर पराधीन होगा। तो पराधीन किसका विलोम होता है? स्वाधीन का। समर्थ का क्या होता है? असमर्थ हो जाता है। असहाय का क्या होता है? सहाय होता है। और आत्मनिर्भर का पर निर्भर मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ए वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि सकारात्मकता का विलोम है। तो सकारात्मकता का क्या है? नकारात्मकता होगा, या उदासीनता होगा, या फिर निराशा होगा, या फिर निष्क्रियता होगा। तो पराधीनता, सकारात्मकता का विलोम क्या होगा बेटा? तो सकारात्मकता मतलब नकारात्मकता, इसका विलोम क्या हो जाएगा? नकारात्मकता हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि अमृत का विलोम है। अमृत का क्या होगा? क्या विष होगा, या मरण होगा, या जहर होगा, या काल होगा? तो अमृत का क्या हो जाता है? अमृत का विलोम विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम विष हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जहर, मरण, मरण तो होगा ही नहीं, मरण तो जन्म का होता है। और काल किसका होता है? तो काल भी उसका विलोम नहीं होगा। काल मतलब मृत्यु होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब जहर और विष में कंफ्यूजन है। तो आप देखिए अमृत मतलब अमृत क्या है? एक संज्ञा है। अमृत क्या है? संज्ञा है। विष भी संज्ञा है और जहर भी संज्ञा है। तो इसलिए ए और सी दोनों विकल्प यहाँ पर सही होते हैं बेटा। दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 64 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कृपा का विलोम। अब कृपा का क्या क्रोध होगा, या अवज्ञा होगा, या अक्रोध होगा, या फिर अन्याय होगा? तो कोई कृपा करेगा आपसे तो क्रोधित नहीं होगा, लेकिन अगर क्रोधित होगा तो कृपा नहीं करेगा। यानी ए वाला विकल्प आपका सही जवाब यहाँ पर होता है। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है। प्रश्न संख्या 65 विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा, और सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, लघु मतलब छोटा, और छोटा मतलब तो छोटा होता है, तुच्छ मतलब हीन होता है। ठीक है, तो तुच्छ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। विशाल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म होगा। तो ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर भी सही होगा। आप देख रहे हैं पिछले कई प्रश्नों से ए वाला विकल्प सही आ रहा है। और इस प्रश्न का आप लोग बताइए कि कौन सा विकल्प होगा? शुभ का विलोम क्या होगा? क्या अशुभ होगा, या अनिष्ट होगा, या दुखद होगा, या फिर बुरा होगा? तो शुभ का क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। इसका भी ए वाला विकल्प ही सही जाएगा। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 68। यहाँ पर कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से मैं सही नहीं हो पाया उस पर। तो देखते हैं 68 नंबर क्या है। 68 नंबर कह रहा है कि ज्ञानी का विलोम है। ज्ञानी का विलोम क्या मूर्ख होगा, या फिर अज्ञानी होगा, या फिर मंदबुद्धि होगा, या फिर नासमझ होगा? तो मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? उस ज्ञानी का विलोम क्या होगा? ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होगा। कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहा है? लोकतंत्र का विलोम है। लोकतंत्र का विलोम क्या तानाशाही होगा, या राज साम्राज्य होगा, या राजतंत्र होगा, या अधिनायक होगा? तो लोकतंत्र का क्या होगा बेटा? लोकतंत्र का राजतंत्र होगा। देखिए लोकतंत्र में जनता अपने लिए राजा चुनती है, अर्थात सरकार चुनती है। और राजतंत्र में राजा ही होता है, वही सब कुछ होता है, वही जनता के लिए नियम कानून जो भी बनाता है। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि विश्वास का विलोम है। विश्वास का विलोम क्या अविश्वास होगा, या संदेह होगा, या धोखा होगा, या फिर भ्रम होगा? तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका विलोम अविश्वास हो जाएगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है कि अनुशासन का विलोम है। इससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न संख्या 71 कह रहा है अनुशासनहीनता होगा, या फिर उच्छृंखलता होगा, या फिर अराजकता होगा, या फिर विघटन होगा। तो अनुशासन का क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 में कह रहा है प्रश्न का विलोम है। अब देखिए प्रश्न का विलोम क्या हो जाएगा? क्या उत्तर होगा, या फिर समाधान होगा, या फिर जवाब होगा, या फिर प्रतिक्रिया होगा? तो प्रतिक्रिया किसका विलोम है? क्रिया का। क्रिया प्रतिक्रिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और जवाब किसका विलोम है? तो सवाल का। देखिए जवाब उर्दू शब्द है और सवाल भी उर्दू शब्द है, तो जवाब किसका विलोम है? सवाल का विलोम है। और इसके बाद में अगर हम लोग अगले की बात करें तो समाधान किसका विलोम है? समस्या का। और प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो क्या होगा? क्या अकृतज्ञ होगा, या फिर आभारी होगा, या फिर निष्कृत होगा, या फिर निष्ठुर होगा? देखिए इसके हिसाब से अगर हम विकल्प देखें तो कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ हो जाएगा, लेकिन कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न भी होता है, ये ध्यान रखना। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब क्या होता है? ये आधा घा है। कृतघ्न का मतलब भी होता है, कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न मतलब उपकार को ना मानने वाला। तो आपको कह सकते हैं कि कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न भी मिल सकता है और अकृतज्ञ भी, दोनों सही हो सकता है। प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहा है बेटा? तो प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि श्रद्धा का विलोम है। अब श्रद्धा का क्या होगा? क्या मतलब अविश्वास होगा, या नास्तिकता होगा, या संशय होगा, या अनादर होगा? तो देखिए अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आस्तिकता होगा, ईश्वर का आप पर विश्वास होगा, मतलब ईश्वर पर आपको विश्वास होगा। और अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगी? नास्तिकता होगी, आपके अंदर ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 क्या है? प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि आदमी का विलोम शब्द है। अब आदमी का विलोम शब्द क्या औरत होगा, या फिर नारी होगा, या फिर स्त्री होगा, या फिर महिला होगा? तो स्त्री या फिर महिला ये पुरुष का विलोम होता है। नारी किसका होता है? तो नर का विलोम होता है। आदमी का विलोम क्या होता है? तो औरत होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि दृढ़ का विलोम क्या है? दृढ़ का विलोम क्या होगा? क्या दुर्बल होगा, या शिथिल होगा, या कमजोर होगा, या अस्थिर होगा? तो देखिए दुर्बल किसका है? सबल का विलोम है। शिथिल किसका विलोम है? तो ये फुर्तीले का विलोम है। कमजोर किसका है? तो कमजोर, दृढ़ मतलब क्या होता है? कठोर या मजबूत, और कमजोर मतलब क्या होता है? जो कमजोर हो यानी मजबूत ना हो। तो सी वाला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 77 कह रहा है आत्मा का विलोम है। आत्मा का विलोम क्या शरीर होगा, या भौतिक होगा, या देह होगा, या फिर मरण होगा? तो आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा यानी कि ये नश्वर है, और देह यानी कि क्या है? ये नश्वर नहीं है, ये नश्वर है। तो ये क्या है? आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि चतुर का विलोम होगा। क्या मूर्ख होगा, या मंदबुद्धि होगा, या आलसी होगा, या अज्ञानी होगा? तो ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है, और फुर्तीले का विलोम आलसी होता है, मंदबुद्धि का सद्बुद्धि होता है, और मूर्ख क्या होता है? चतुर का विलोम होता है। जो चालाक एक है, दूसरा मूर्ख है। तो ए वाला विकल्प आपका इस प्रश्न का 78 नंबर का जवाब सही होगा। प्रश्न संख्या 79 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 79 कह रहा है उन्नति का विलोम क्या अवनति होगा, या पतन होगा, या फिर हानि होगा, या फिर गिरावट होगा? तो गिरावट क्या होगा? उठावट का होगा, मतलब उच्चाहट का होगा। हानि लाभ का होगा, और पतन उत्थान का होगा, और उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80 कह रहा है अर्जन। अर्जन मतलब कोई चीज प्राप्त करना। तो अर्जन का विलोम क्या है? क्या व्यय है, या फिर त्याग है, या फिर नुकसान है, या फिर खर्च है? तो व्यय किसका होता है? आय का विलोम होता है। खर्च किसका होता है? कमाई का होता है। और नुकसान किसका होता है? फायदा का। और त्याग किसका होता है? अर्जन का। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है।
कर्तव्य का विलोम। प्रश्न संख्या 81 क्या कह रहा है? कर्तव्य का विलोम है। तो कर्तव्य क्या क्या हो जाएगा? क्या अधिकार होगा, या अनुचित होगा, या फिर अकर्तव्य होगा, या फिर आज्ञा होगा। आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है, अनुचित का विलोम उचित होता है, और अधिकार का विलोम अनधिकार होता है, और कर्तव्य का विलोम क्या होता है? अकर्तव्य होता है। सी वाला विकल्प सही होगा। अगर बेटा अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। और प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। बस थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 क्या कह रहा है कि पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का विलोम क्या होगा? क्या अपूर्ण होगा, या अधूरा होगा, या खंडित होगा, या आंशिक होगा। तो पूर्ण का विलोम क्या होगा बेटा? पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि साहसी का विलोम है। अब साहसी का विलोम क्या है? क्या डरपोक है, या भीरू है, या फिर कायर है, या फिर सब है। तो ये बेटा इसमें देखिए, डरपोक मतलब जो डरने वाला हो, भीरू मतलब भी जो डरने वाला हो या कायर हो, और सब का कायर मतलब तो कायर होता ही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर सब हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है पुण्य का विलोम है। तो पुण्य का विलोम क्या पाप होगा, या दुष्कर्म होगा, या अधर्म होगा, या अपराध होगा। तो अपराध नहीं होगा। धर्म का विलोम अधर्म होता है, सत्कर्म का विलोम दुष्कर्म होता है, पुण्य का विलोम पाप होता है। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 85 कह रहा है तर्क का विलोम है। अब क्या होगा? क्या कुतर्क होगा, या भ्रम होगा, या अविवेक होगा, या अंधश्रद्धा होगा। तो श्रद्धा का विलोम अंधश्रद्धा कह सकते हैं, विवेक का विलोम अविवेक कह सकते हैं, भ्रम का विलोम अस्पष्ट कह सकते हैं, और तर्क का विलोम कुतर्क होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि सत्य का विलोम क्या होगा? क्या असत्य होगा, या मिथ्या होगा, या झूठ होगा, या भ्रम होगा। तो सत्य का विलोम क्या होगा? सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर 86 नंबर प्रश्न के लिए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि गंभीर का विलोम है। गंभीर का विलोम क्या हल्का होगा, या चंचल होगा, या तुच्छ होगा, या फिर सतही होगा। जैसे कोई चीज़, कोई व्यक्ति है बहुत गंभीर है, और कोई व्यक्ति है बहुत नटखट है, तो क्या कहेंगे कि ये बहुत नटखट है, बहुत चंचल है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 87 के लिए। प्रश्न संख्या 88 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि सुख का विलोम है। अब सुख का विलोम क्या दुख होगा, या दर्द होगा, या पीड़ा होगा, या क्लेश होगा। तो सुख का विलोम क्या होगा बाबू? सुख का विलोम दुख हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि भरोसा का विलोम है। भरोसा का विलोम क्या संदेह होगा, या शक होगा, या फिर अविश्वास होगा, या संशय होगा। अच्छा, कहते हैं मुझे उस पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि मुझे उसके ऊपर बहुत शक है, मुझे कोई भी विश्वास नहीं। तो क्या हो जाएगा? शक हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वास होता तो अविश्वास हो जाता, और संदेह का क्या हो जाएगा? निसंदेह हो जाएगा। देख लेते हैं, संशय का निसंशय हो जाएगा। उचित का विलोम बताइए। उचित का कमेंट सेक्शन में बताइए, उचित का विलोम क्या होगा? क्या अनुचित होगा, या गलत होगा, या अप्रासंगिक होगा, या फिर अनुचित होगा। देखिए, उचित का विलोम अनुचित दो जगह पर है, तो ए और डी दोनों विकल्प आपका इसमें सही होगा, दोनों विकल्प। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 91। 91 से पहले अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं। कह रहा है हित का विलोम है। हित का विलोम क्या अहित होगा, या क्षति होगा, या नुकसान होगा, या द्वेष होगा। तो हित का विलोम क्या होगा बेटा? हित का विलोम अहित होगा। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 92 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि कर्मठ का विलोम है। कर्मठ का विलोम क्या आलसी है, या निष्क्रिय है,
या सुस्त है या निकम्मा है। कर्मठ मतलब जो अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति एकदम से वफादार हो, काम करने वाला हो। और इसका क्या होता है, आलसी मतलब जो बहुत आलस्य करने वाला हो। निष्क्रिय किसका विलोम होगा, तो सक्रिय का। सुस्त किसका होता है, तो चुस्त का। और निकम्मा किसका होता है, तो जो काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर कर्मठ का क्या कह सकते हैं, निकम्मा। कर्मठ का क्या हो जाएगा, निकम्मा। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि मानवता का विलोम है। मानवता का क्या हो जाएगा, अमानवता हो जाएगा, या क्रूरता हो जाएगा, या संवेदनशीलता हो जाएगा, असंवेदनशीलता, या फिर निर्दयता। तो मानवता का क्या हो जाएगा, अमानवता। ए वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 कह रहा है मित्र का विलोम। मित्र का विलोम है तो क्या शत्रु होगा, या विरोधी होगा, या दुश्मन होगा, या बैरी होगा। देखिए एक हिसाब से देखें तो पर्यायवाची ही सबकी है, लेकिन यहाँ मित्र का विलोम क्या होगा बेटा, शत्रु हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है भूल। भूल का विलोम क्या है, तो क्या सुधार है, या याद है, या फिर सावधानी है, या सही है। कहते हैं मुझसे ये भूल हुई लेकिन मैंने इसे सुधार लिया। तो भूल का विलोम क्या हो जाएगा, भूल का विलोम सुधार होगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका क्या है, 96 है। 96 क्या कह रहा है, नवीनता का विलोम है। नवीनता का विलोम क्या होगा, क्या पुरातनता होगा, या पुराना होगा, या जर्जरता होगा, या विघटन होगा। तो नवीनता का विलोम क्या होगा बेटा, नवीनता का पुरातनता होगा। पुरातन मतलब पुराना और नवीन मतलब नया। तो ए वाला विकल्प 96 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। 97 वाला क्या कह रहा है, मूल्यवान। मूल्यवान का विलोम है। मूल्यवान मतलब कोई चीज़ बहुत महंगी हो। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ही ना हो। सस्ता मतलब जो बहुत सस्ता हो। मूल्यहीन जिसका कोई मूल्य ही ना हो। और अनमोल जिसका कोई भी मोल ना हो। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, मूल्यवान का विलोम क्या होगा, मूल्यहीन। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कि द्रुत। द्रुत का विलोम है तो क्या होगा, मंद होगा, या धीमा होगा, या सुस्त होगा, या विलंबित होगा। द्रुत मतलब तीव्र, और तीव्र का विलोम यानी द्रुत का विलोम मंद होगा। ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 99 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है सजीवता का विलोम है तो क्या मृत होगा, या निस्तेज होगा, या निर्जीवता होगा, या निष्प्राणता होगा। तो सजीवता का क्या होता है, सजीवता का निर्जीवता होता है। क्या होता है, निर्जीवता होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100वां नंबर है शिष्ट का विलोम है। अब क्या अशिष्ट होगा, या असभ्य होगा, या अभद्र होगा, या उद्दंड होगा। तो शिष्ट का विलोम क्या होगा बेटा, शिष्ट का विलोम अशिष्ट होगा। ए वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग प्रश्न यहाँ तक का 100 प्रश्न कर चुके हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। तो बेटा अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। इस क्लास को आप लाइक कीजिए, और लाइक कर देने के बाद में इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए। और अगर इस क्लास के बारे में या आने वाली क्लास के बारे में कोई भी सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चाहें तो इससे संबंधित, जैसे इसमें आज मैंने काफ़ी आसान प्रश्नों को लिया था, और हालांकि ऐसे ही प्रश्न आपको वो उसमें पेपर में मिल देंगे, इससे बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चाहें तो इससे संबंधित और थोड़ा सा हार्ड यानी उच्च स्तर के प्रश्नों को शामिल किया जाए। जो भी सुझाव हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स और ये सारी जानकारी आपको मिलती रहे, नोट्स भी मिलते रहें। कोई भी सुझाव है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।